हे ऑल वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ Azure AG 204। और इस क्लास में हम आपको आज गाइड करने वाले हैं ब्लॉब से रिलेटेड मल्टीपल सर्विसेज के बारे में, बिकॉज एज ए डेवलपर इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने अनस्ट्रक्चर डेटा और स्ट्रक्चर डेटा को किस तरीके से सेव करते हैं। अभी हम अनस्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बट आने वाले टॉपिक में मीन्स जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम कॉस्मोस डीबी के बारे में बात करेंगे, मीन्स स्ट्रक्चर डेटा के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर डेटा को अपने स्टोरेज में, अपने कॉस्मोस डीबी में स्टोर करते हैं। आज का एजेंडा बिल्कुल हम कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं। एजूर के जो 204 का कंटेंट है उसी पे उसी पर्टिकुलर रोड मैप पे हम काम कर रहे हैं। तो अनदर टॉपिक इज रिलेटेड टू मैनेज ब्लॉब स्टोरेज लाइफ साइकिल, राइट। सो ब्लॉब स्टोरेज लाइफ साइकिल विच इज़ रियली हेल्पफुल टू मैनेज द ब्लॉब स्टोरेज। बट ब्लॉब साइकिल को समझने के लिए, ब्लॉब स्टोरेज साइकिल को समझने के लिए यू शुड नो अबाउट द एक्सेस टियर। आई थिंक हमने लास्ट क्लास में बात भी की थी, थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो ब्लॉब है उसमें जो एक्सेस टियर का काम है वो किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। आज हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे कि लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से हम पॉलिसीज़ को कॉन्फ़िगर करते हैं। बट उसके पहले वी शुड नो अबाउट द एक्सेस टियर। बेसिकली एज वी डिस्कस्ड बिफोर, जब हम एज्योर पोर्टल के ऊपर स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं, मान लीजिए आपने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया और अंडर द स्टोरेज अकाउंट वी आर एबल टू फाइंड एन नंबर ऑफ स्टोरेज सर्विसेज, जिसमें आपका कंटेनर है, फाइल शेयर है, टेबल है, क्यूज है। अभी हम लोग कंटेनर्स देख रहे हैं, राइट, क्योंकि जो ब्लॉब की बात कर रहे हैं, ब्लॉब इज़ अ पार्ट ऑफ कंटेनर। जब भी हम कंटेनर क्रिएट करते हैं और इस कंटेनर के अंदर जो डेटा अपलोड करते हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉब के फॉर्मेट में कहलाता है, ठीक है। तो वी आर ऑन पेज ऑफ ब्लॉब। और आपको थोड़ा सा हिंट दे दें कि अगर आपको लाइफ साइकिल मैनेजमेंट अच्छी तरीके से समझना है तो यू शुड नो अबाउट एक्सेस टियर, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो एक्सेस टियर को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और नंबर ऑफ एक्सेस टियर की बात करें तो विच इज़ कैटेगराइज इन 3 डिफरेंट पार्ट। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल, दिस इज़ आवर ऑन प्रोमाइसेस मशीन, ये अपने पास लोकल सिस्टम है, ठीक है। और लोकल सिस्टम को जब हम अपने एज्योर पोर्टल पे अपलोड करते हैं तो वी हैव अ 3 डिफरेंट वे। एक्सेस टियर 3 तरीके के होते हैं, जिसमें हॉट टियर, कूल टियर और आर्काइव टियर, राइट। ये 3 मेथड हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने ऑन प्रोमाइसेस का डेटा अपलोड कर सकते हैं। सो लेट मी गाइड यू अबाउट द प्राइसिंग रिलेटेड टू द एक्सेस टियर। अकॉर्डिंग टू द एक्सेस टियर आपको पेमेंट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 1 TB डेटा का, 1 TB आपके पास डेटा है और इस 1 TB की जो कॉस्ट है अगर आप हॉट टियर में रखते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। $20 पर मंथ के हिसाब से आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। इसमें बेनिफिट ये है कि डाउनलोड आप कितना भी करो कोई भी इशूज़ नहीं आएगा, डाउनलोड फुल्ली फ्री है। सेकेंड, अगर हम बात करें यहाँ पे कूल टियर की, तो इसमें जो चार्जेस है $10 पर मंथ का है और प्लस इतना ही चार्जेस आपको देने पड़ेंगे कब, जब आप इसको डाउनलोड करते हैं। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 है अपने पास आर्काइव, जिसमें जो कॉस्ट जाती है, आपकी मंथली चार्जेस जाते हैं वो $2 पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। बट अगर आपने डाउनलोड किया तो आपको $22 पे करना होता है, ठीक है। ये डाउनलोडिंग कॉस्ट है। और अगर हम रेंट की बात करें तो रेंट के केस में वी जस्ट नीड टू पे ओनली $2 फॉर आर्काइव। बेसिकली एजेंडा हम लोगों का ये है कि वी शुड नो अबाउट द लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ठीक है। हम लोग जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, और इस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में देखेंगे कि किस तरीके से आप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके अपने एक्सेस टियर की प्रायोरिटी को, अपने एक्सेस टियर की प्रॉपर्टीज़ को आप कैसे चेंज करते हैं। अगर आपने हॉट टियर में कॉन्फ़िगर कर रखा है एंड यू वांटेड टू मूव इनटू द कूल, तो आपको एक टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में जाके एक पॉलिसी तैयार करनी होगी। आफ्टर 30 डेज आप चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है हॉट टियर से जाके कूल में चला जाए, या कूल से 30 डेज बाद आपका कन्वर्ट हो जाए आर्काइव में, तो यू कैन डू दैट। इवन इट विल गिव यू ऑप्शन द डिलीट, राइट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें डेटा नहीं रखना है, आप डायरेक्टली हॉट टियर से डिलीट पे भी प्रोसीड कर सकते हैं। दिस इज आवर एजेंडा। फटाफट पोर्टल पे चलते हैं और आपको गाइड करते हैं कि आप किस तरीके से हॉट टियर या कूल टियर का इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का एक प्रैक्टिकल देखते हैं। बैकअप स्टोरेज 1988, क्लास स्टोरेज 1988, कोई सा भी एक स्टोरेज ओपन करा लेते हैं। और स्टोरेज ओपन कराने के बाद कंटेनर्स पे क्लिक करिए, आप एक कंटेनर तैयार कर लेते हैं।
A number of containers are available, so let me remove the existing container. I'm going to create one container with name of test share के नाम से एक तैयार कर लेते हैं. एंड आई वांटेड टू मेक इट पब्लिक क्योंकि हमें इसको बाहर से भी एक्सेस करना पड़ सकता है. ठीक है, ये अपना एक कंटेनर तैयार हो गया टेस्ट शेयर के नाम से. ओपन करेंगे इसको, अपलोड पे क्लिक करेंगे ताकि हम ऑन प्रोमाइसेस से डेटा को अपलोड कर सकें. लोकल मशीन से कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं. मान लीजिए यहाँ पे हमने ये 2-3 फाइलें हमने सेलेक्ट की और इसको डायरेक्टली अपलोड कर दिया. अपलोड करने के बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वी जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर द लाइफ साइकिल मैनेजमेंट. और अब देखिए सभी जो टीयर हैं, एक्सेस टीयर है, वो आपका हॉट टीयर दिखाई पड़ रहा है. इट मीन्स दैट कॉस्टिंग की बात करें तो $20 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा अगर आपके डेटा की कैपेसिटी 1 TB के ऊपर जाती है, 1 TB जाती है तो. सो डू वन थिंग, अब हमें 30 डेज तक इसको फ्रिक्वेंसी में यूज़ करना है, बट आफ्टर 30 डेज इसका यूसेज कम हो जाएगा. तो हम $20 नहीं पे करना चाहते क्योंकि इसके बाद 30 डेज बाद आपकी जो डाउनलोडिंग है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी. मीन्स मे बी कभी आपने डाउनलोड कर लिया लाइक 6 महीने में या 1 साल में, तो उस केस में ये मैंडेटरी है कि आप अपने डेटा को दूसरे टेयर में रखें ताकि जो मंथली चार्जेस है वो कम हो सकें. इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मीन्स इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू चेक इंटायर डेटा मैनुअली और सबका टेयर चेंज किया जाए. सो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कम इनटू द पिक्चर, जो कि प्रॉपर्टीज़ में मिलेगा आपको. डेटा मैनेजमेंट की ऑप्शन में आप देखेंगे एक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. इस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अंदर आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ऐड रूल का. आप रूल पे क्लिक करेंगे, दिस इज़ द पॉलिसी, और यहाँ पे आप रूल नेम दे दीजिए. लाइक हमने प्रोसीड किया टेस्ट के नाम से. अप्लाई रूल्स फॉर ऑल द ब्लॉक, जितने भी डेटा है उन सबके लिए अप्लीकेबल हमने कर रखा है. ब्लॉक नो नीड टू डू एनीथिंग. नेक्स्ट करेंगे. लास्ट मॉडिफाई या क्रिएटेड, तो लास्ट मॉडिफाइड पे ही चलते हैं. अभी हम यहाँ पे डेज डिसाइड कर लेते हैं कि आफ्टर 30 डेज ये हमारा जो डेटा है हॉट टीयर से हटके कूल टीयर में चला जाए, डिलीट हो जाए या फिर मूव हो जाए कूल के केस में, आर्काइव के केस में या डिलीट के केस में. तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि इस डेटा का यूसेज जो है अगले 30 डेज बाद नहीं होगा और हम इसको रखना नहीं चाहते हैं पोर्टल के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, इसको डिलीट में कर देंगे. तो जितने भी ब्लॉब्स होंगे वो आपके डिलीट हो जाएंगे 30 डेज बाद, और आपका जो चार्जेस है वो वहीं से स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, और भी ऑप्शन है यहाँ पे. कंडीशन की बात करें तो कंडीशन के अंदर आप डिसाइड कर सकते हैं आफ्टर 30 डेज बाद क्या हो. मीन्स अगर आपने डिलीट किया तो चांसेस खत्म है कि ये कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा. अगर आप इसको फॉर एग्जाम्पल यू मूव इन टू द आर्काइव, ठीक है. अब आर्काइव से आपको अगले मॉडिफिकेशन में सेलेक्ट करना है तो आप आर्काइव से कहाँ उठा सकते हैं, डिलीट में ले जा सकते हैं, कूल में ले जा सकते हैं. तो ये जो रोल है, ये जो पॉलिसी है वो आप बढ़ाते जा सकते हैं. फर्स्ट मंथ आपको कूल में रखना है, 6 महीने बाद उसको आर्काइव में रखना है, 1 साल बाद उसको डिलीट करना है. तो ये सारी एक्टिविटी आप ये जो लिस्ट है, ये जो पॉलिसीज़ है, ये इंक्रीज़ करते जाएंगे और आपकी जो पॉलिसीज़ रहेगी टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, जिससे हमारे जो चार्जेस हैं वो चार्जेस कम हो जाएंगे. इज़ दैट करेक्ट? तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं डिलीट बिकॉज वी डोंट वांट टू कंटिन्यू. तो 30 डेज बाद, आफ्टर 30 डेज ये हमारा जो डेटा है, ये डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा. हर एक ऑर्गेनाइजेशन, अभी तो हम टेस्टिंग इन्वायरमेंट में हैं तो हमने केबी में डेटा अपलोड कर रखा है, बट अब थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट में मल्टीपल डेटा, मीन्स टीबी में डेटा रहते हैं, 100 TB, 50 TB, 25 TB. इट्स रियली डिफिकल्ट टू मैनेज द ईच एंड एवरी डेटा मैनुअली. तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करते हैं, रूल का इस्तेमाल करते हैं, और रूल्स के ज़रिए हम अपने डेटा को, अपने एक्सेस टीयर को ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर और मैनेज कर सकते हैं. गाइज, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हुई. उम्मीद है आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट से रिलेटेड और एक्सेस टेयर से रिलेटेड. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यू शुड नो अबाउट, क्योंकि आर्किटेक्ट, एडमिन और डेवलपर तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ यू शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट बाय सेल्फ. आप इसको ट्राई करके देखो, और उम्मीद है कि सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे. कहीं पे कोई डाउट है, कहीं पे कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ लेट मी नो. And do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel. Thank you guys. Take care and bye bye.